नमस्कार दोस्तों। दिल्ली दरबार में कंपन हो रही है। दिल्ली दरबार कांप रहा है। दिल्ली दरबार को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। देश में हो क्या गया है। हालात बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ गुजरात लाबी लगातार अब इस स्थिति में है कि सरकार हमें माफ करो, हमारी कोई गलती नहीं, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, हमें एक बार मौका दे दो, हमसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम तो कारोबारी हैं, सत्ता के साथ जुड़ना हमारी मजबूरी है। जी, यह हो रहा है। तो तीसरी तरफ लगातार दिल्ली पुलिस में और तमाम सारी पुलिस को यह डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि भाई आप जेनजी को कुछ मत कहना, जेन अल्फा को कुछ मत कहना, वो जो कर रहे हैं उसको प्यार से हैंडल करना, उनके साथ बदतमीजी मत करना, एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना, यदि वो थोड़ा सा बहक जाए तो उनको समझाने की कोशिश करना प्यार से, ऐसे लगे कि एक अभिभावक समझा रहा है। और दिल्ली पुलिस यूं नहीं दिखनी चाहिए कि वो आपको जवाब दे रही है, प्रक्रिया कर रही है। क्या हो गया है देश में, क्यों ऐसा हो गया है? जब यह सवाल खड़ा होता है तो इसका जवाब बड़ा साफ नजर आता है कि दिल्ली दरबार इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे अब इस बात का फीडबैक अंदर और बाहर दोनों जगह से मिल रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो आपको हिला के खत्म कर देगा, आपकी सत्ता समेट देगा, और इसलिए आपको समझना होगा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, घर घर वो घुसे जा रहे हैं। यदि घर का मुखिया नहीं भी चाहे तो घर के बच्चे विद्रोह करने को तैयार, वो आपकी सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सरकार गलत कर रही है, सरकार उनके भविष्य से खेल रही है, सरकार इस देश के जनजी का जीवन बर्बाद कर रही है और इस देश के ज्ञान, शिक्षा और अवसरों को खत्म कर रही है। जी, वही सरकार जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह चलाते हैं, वही सरकार जो आदित्यनाथ चलाता है या डॉक्टर मोहन यादव चलाता है या फिर भजनलाल चलाता है, वही सरकार जो देवेंद्र फडणवीस भी चलाता है, यही सारी सरकार को, वह सरकार चाहे असम की हो चाहे कोलकाता की, सारी सरकारें इस तरह से चल रही हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस उनको यही सिखा रहा है। ये नहीं चलेगा और यदि यह करोगे तो आप चाहे जितना एसआईआर के जरिए वोट काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह गुस्सा घर घर पहुंचे, हमारे समर्थकों तक, महिलाएं गुस्सा, लड़कियां गुस्सा। जी, यह मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई और उस बैठक में अजीत डोभाल भी थे, आईबी चीफ भी थे, रॉ चीफ भी थे और कुछ और तमाम इंटेलिजेंस और दूसरे निर्णायक अफसर, और उन सब के साथ यही डिस्कस हो रहा था, गृह सचिव भी थे, यही डिस्कस हो रहा था। ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं देश संभल पा रहा है? क्या हालात पैदा हो गए? तो सामने आता है कि भारत सरकार में ही जो सामान्य पद हैं, जो कि आधे से ज्यादा तो खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद जो स्थिति है उसमें करीब 5 लाख पद खाली पड़े हुए, और जो भारत सरकार के पीएसयू हैं उनमें 50% में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या फिर आउटसोर्स वर्कर्स, यानी वहां भी परमानेंट भर्तियां नहीं हो रही। और इस तरीके से भारत सरकार और देश के तमाम राज्यों को मिला ले तो देश में 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, उन्हें कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हर परीक्षा लीक हो रही है, हर पेपर लीक के साथ में ही दूसरे और खेल हो गए, और जब लोग न्याय के लिए जाते हैं तो लाठी चल रही है। तो गुस्सा पनप रहा है, हर घर में पनप रहा है। बेटियां रेप का शिकार हो रही है, छेड़छाड़ का शिकार हो रही, दूसरे तरह के अपराधों का शिकार हो रही, रोज हो रही है, और जितनी हो रही है उसकी उतनी ही उससे बहुत ज्यादा एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही। बावजूद इसके अब कंट्रोल करने की स्थिति, वो असुरक्षित महसूस करते, ये सब कुछ हो रहा है। और जब छात्र जाते हैं तो पुलिस मारती है, आक्रामकता बन जाती है।
यह है इसका कारण। यही बात तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। उधर गुजरात लाबी इतना डरी हुई है कि तुरंत गौतम अडानी पहुंच जाता है कर्नाटक और वहां के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से कहता है, प्लीज एक बार मिल, हम आपके राज्य में इतना काम कर रहे हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम आपसे एक मुलाकात चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं। डीके शिव कुमार कहते हैं ठीक है, आ जाइए। आने के बाद वो कहते हैं कि एक टनल का ठेका आने वाला है, वो हमें ही दे दीजिए, हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बना के देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डीके शिव कुमार कहते हैं वो तो सब कुछ नियम के तहत होगा, ग्लोबल टेंडर होगा, यदि आप कर पाए तो कर लीजिए, आपको मदद सरकार नहीं देगी, नियम के तहत आप आए, देखा जाएगा, जो भी नियम के तहत आएगा वो ले ले, लेकिन हम किसी को फायदा नहीं देंगे। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अवैध तौर पे हम किसी को लूटने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। पहले ही जब हमारी सरकार नहीं थी तब आपने बहुत सारे ये ठेके लिए हैं जिनमें आप काम कर रहे हो और उनके जरिए आपने कुछ अच्छा नहीं किया है, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस आपके प्रति अच्छा नहीं। जी, इस तरह से डीके शिव कुमार ने उन्हें भी जवाब दे दिया। बेचारे मुंह लटकाए चले गए, लेकिन यही प्रार्थना कर गए, हम दुश्मन नहीं है, आप आदेश कर दीजिएगा, ठेका मिले न मिले हम पर कृपा बनाएगा। तो अब आप समझ लीजिए इस स्थिति में गुजरात लॉबी क्यों आ गई, इस स्थिति में नरेंद्र मोदी क्यों आ गए, क्यों झुके घूम रहे हैं, क्यों राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, 7.5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाती है। हालांकि 7.5 घंटे भी लगना बहुत बड़ी बात है, जाना ही नहीं चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को, उसके पहले हो जानी चाहिए, लेकिन यदि ये हुआ है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य। इन्हीं सारी बातों को लेकर राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि इस देश के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। इसकी बात उन्होंने कोटा में की, इसी की बात उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में की थी और इसकी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में, और अब वो महाराष्ट्र के पुणे में थे, तो पुणे में जब तो उन्होंने पूरी तरीके से लड़कियों को बेस्ड कि लड़कियों की समस्याएं, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के आगे बढ़ने के अवसर, लड़कियों पर ही बात हो। और जब वो लड़कियों से बात कर रहे हैं तो तमाम बातें निकली। लड़कियां आजादी चाहती हैं उस व्यवस्था से जहां कहा जाता है कि जन्म से आप पिता के अधीन हैं, थोड़ा बड़ी हुई, शादी हुई तो आप पति के अधीन हैं, और उसके बाद पति चला गया तो आप बेटे के अधीन हैं। जब यह व्यवस्था हो तो लड़की आजाद कब होगी, कब वो अपने फैसले ले सकेगी, कब वो पढ़ सकेगी, कब आत्मनिर्भर हो सकेगी, और क्या होगी वही लड़की जो उन्हीं को अपनी कोख से जन्म देती है। इन सारे विषयों को लेके बड़ी लंबी चर्चा, यह भी चर्चा हुई कैसे लड़कियां रोज शिकार हो रही हैं, सड़क पर, घर में, घर के बाहर, गाड़ी में, कार्यस्थल पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रेलवे स्टेशन पे, बस के भीतर, बस के बाहर, वो खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, और इस तरह की स्थितियां हैं। क्योंकि भारत सरकार का ही डेटा बताता है गर्भ में 4.5 लाख से अधिक बेटियां मार डाली जाती हैं। गर्भ से जो बाहर आती हैं उनको समाज दबा देता है, कुचल देता है, और उससे यदि बचती हैं तो घर परिवार कुचलने लगता है कि नहीं वो लड़का है वो जाएगा, लड़की है तो नहीं जाएगा। और उसके बाद में फिर वो निकलती है, यदि पूरा घर परिवार राजी भी हो जाता है तो सड़क पर जाते वक्त, पार्क में जाते वक्त, कहीं घूमते वक्त, कहीं मित्र के साथ, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं कहीं पर वो शिकार होती है, रोज शिकार, कहीं किसी की नजरों का शिकार होती है तो कहीं भौतिक तौर पे शिकार हो जाती है। इस तरह से होता है, और ज्यादा होता है, रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है। तो इन सारे मसलों को लेकर के राहुल गांधी ने लड़कियों से बात, पेपर लीक हो जाते हैं, उनका तो भविष्य खत्म हो जाता है, लड़के के तो फिर भी अवसर मिल जाता है, लड़की को कहा जाता है तुम घर बैठो, और इस तरह से तमाम चीजें। लड़की यदि घर में कहती है हमें हिस्सा चाहिए तो उसको कहा जाता है अच्छा हिस्सेदारी मांग रही है, इसको सबक सिखाया। तो जब ये सब स्थिति हो तो फिर लड़की खड़ी कहां होगी,
तो वो खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने और मजबूत हो, इसी को लेकर के राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वो तेज आवाज में अपनी बात कह सके, अपने अधिकार मांग सके और अपने अधिकारों के साथ वो बैठ सके, सम्मान पाए, उसका डिसरिस्पेक्ट ना। ये सारी बातें, क्योंकि लड़की को तो 2 मिनट में डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, अरे ये चरित्रहीन है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, कुछ भी आरोप लगा और समाज उसे तो राहुल गांधी समाज पर भी उंगली उठा रहे थे, सरकार पर भी उंगली उठा रहे थे और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस पर भी। राहुल गांधी ने उन सब बच्चियों के मुंह से जो बातें आई थी उन्हीं पर और कहा हम आपके साथ, हम आपका साथ देंगे, आपकी आवाज बनेंगे, बुलाइए हमें जहां पर आपको जरूरत पड़े। बार बार उन्होंने यह बात की। तो पूरे की लड़कियां जमा थी, जो लाखों लड़कियां वहां पहुंची थी, ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। वहां का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहता है भाड़े पे आई, अब लड़कियों को भाड़े पे बता रहा है। जब इस तरह के शब्द कहता है और फिर कहता है इसके हम जांच करा लीजिए, आपकी तरह भाड़े पे नहीं है। लड़कियां अपने मोबाइल पर लिख करके डिस्प्ले कर रही थी, मेरी मां ने कहा कि अच्छा लड़का पसंद करना, मैंने राहुल को चुन लिया। जी हां, मैंने राहुल को चुन लिया। और लड़कियां बिंदास राहुल गांधी के लिए पूरी तरीके से समर्पित सी नजर आ रही। हर कोई राहुल गांधी को छू लेना चाहता था, देख लेना चाहता था, उनके साथ जोड़ना चाहता। यह जुनून के साथ में जो छात्राओं की गूंज थी, उसने नरेंद्र मोदी को डरा दिया। क्योंकि जब यह वार्ता हो रही थी तो देश के 100 से अधिक शहरों में बड़े स्क्रीन लगा करके यह कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। और उस स्थिति में जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, सोशल मीडिया आज है और उसके जरिए सब पहुंचा, तो घर घर की औरत सोच रही थी यह दर्द तो मेरा है, यह दर्द तो मेरा है, यह दर्द तो मेरा है। और उसका नतीजा है हर घर में क्रांति होने लगी। हर घर अब कहने लगा है बात तो सही है, हम कोई गुलाम है क्या? हम 5.5 घंटे काम करते हैं, हमारा भाई, हमारा पति, हमारे लोग आधे घंटे काम करके खुद को बताते हैं हम तो इतना बड़ा काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके सवाल खड़े हुए और जो वो सवाल खड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को डरा रहे थे। और इसीलिए क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी ने युवाओं को, जनजी को, जनअल्फा को संबोधित किया और उस सब का नतीजा ये हो कि मई से जो राहुल गांधी कवायद कर रहे हैं, पूरे देश में युवा जाग चुका है, जगह जगह युवा जवाब, और जब दे रहा है तो सरकार डर रही है। सरकार को लग रहा है सब हिल रहा है, सिस्टम हिल रहा है। और राहुल गांधी देश के सबसे पसंदीदा नेता भी हो गए हैं और सामाजिक सुधारक। जी हां, वो नेता से ज्यादा समाज सुधारक बनते हैं। कोई नेता आज तक यह हिम्मत नहीं करता था कि इनके बात करिए कौन वोट दिला, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया कि वोट बैंक से ऊपर सोच करके उन्होंने पूरे समाज को बदलने का काम किया। उन्होंने युवाओं को, जंगी को, जनअल्फा को जगा दिया है, लड़कियों को जगा दिया। और वो जागृति नरेंद्र मोदी के लिए डर, इसीलिए डर दिखा और इसीलिए इस तरह से सरकार सरेंडर है, मीटिंग पर मीटिंग खेली जा रही। भले ही कोई सरकार कहीं पर भी किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने और सब कुछ करने का जो करती है, तो अब कोई डरने को तैयार नहीं। कह रहे हैं हमारा तो स्टाइल है। तो अब दिल्ली से लेकर पुणे तक पोस्टर लग गए कि हमारा बैट्समैन, असली बैट्समैन राहुल गांधी है। जी हाँ, वो बैट्समैन जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने अपनी बच्ची से पूछा, उसने मुझे बताया कि बैट्समैन वो होता है जो सबकी मदद करता है, एक अद्भुत सा व्यक्ति है। और उसके बारे में उसने मुझे डिफाइन किया और उसने कहा कि हां, राहुल गांधी बैट्समैन है, असली बैट्समैन। अब आप सोचिए, जब बच्चियां यह सोच रही हैं कि मेरा असली खैर ख्वाह राहुल गांधी है और वो उसे ही पसंद कर रही है, तो फिर क्या होगा? यही वजह है कि आज सारी राजनीति फेल हो गई, जात की, धर्म की और क्षेत्र की। आज सब एक, जेनजी, जेन अल्फा, लड़कियां। यही तो डर है नरेंद्र मोदी का
क्योंकि राहुल गांधी ने बता दिया 70 करोड़ महिलाएं, लड़कियां हैं इस देश में, 40 करोड़ से अधिक युवा हैं। तो अब आप सोचिए, यदि इन पर असर पड़ रहा है तो सरकार हिल रही है। सरकार हिल रही है तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल जिससे बचना चाहते हैं जनजीत जैनल पावरिया, क्योंकि स्वतंत्र जीना चाहते हैं, वो अपने मां बाप की भी बात नहीं मानना चाहते हैं। तो आप सोचिए, वो लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम में इतने उल्लास से पहुंचे थे और उन्हें आप कह रहे हैं भाड़े पे लाए, तो निश्चित रूप से आपको उसका जवाब वही दे दे। यही घबराहट है कि इस तरह की हरकतें क्यों हो रही। तो अब आप डरी हुई सरकार करे क्या? तो वो SIR के जरिए वोट काट रही है और सब कुछ कर रही है कि कैसे और मैनेज करें। पंजाब में तो भारत के एक राजदूत रहे 3 देशों में, उनके वोट काट दिया गया। अब वो बार बार चुनाव आयोग से कह रहे हैं मैं 3 देशों में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था और मेरा वोट काट दिया गया। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका वोट काट दिया गया जो जन्मजात यहीं के हैं और देश के तमाम अहम जगह पे रहे। इसी तरीके से न जाने किसके किसके वोट काटे जा रहे हैं, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो और जगह। लेकिन इन सब से कुछ सधने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो जागृति पैदा की है वो मरा हुआ समाज जागने लगा है। यदि वो जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर से स्थापित ये मोदी और अमित शाह का शासन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जी, यह सच। जय